दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी के माध्यम से CGL 4 की वैकेंसी आई हुई है और अभी आप लोग इसका फॉर्म भी अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो बढ़ा दिया गया है और 21 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी 21 नवंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 24 नवंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, इस साल जो ये वैकेंसी आई है इसका कट ऑफ क्या रहेगा, यानी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। पिछले 3 वर्ष का आपको कट ऑफ भी दिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ भी दिखाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का आपको कट ऑफ दिखाया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि इस साल आप कितना नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट की, यानी पदों की संख्या कितना निकाला गया है। तो 1541 पोस्ट पर यह भर्ती आई है और ये वैकेंसी इसमें बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। यानी टोटल आपका 721 वैकेंसी बढ़ाने का स्वीकृति मिल गया है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये आपका 721 वैकेंसी और बढ़ने वाला है इसमें। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो इसमें आप 21 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी 6 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। बात करें अगर फीस की, तो सभी कैटेगरी का फीस 100 रुपया लगने वाला है, यानी 100 रुपया फॉर्म फीस लगेगा। और एज की बात करें तो 1/8/2025 से एज आपका काउंट किया जाएगा। 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। वहीं अगर आप BC EBC या जनरल फीमेल हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी आप 42 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें आपका होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस, मेंस के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी शानदार रहने वाला है, 60,000 प्लस इसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आप सिलेबस की। प्री और मेंस के सिलेबस की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जिसमें आपको 600 मार्क्स दिया जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। वो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपका प्री में केवल एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, जिसका सिलेबस है GK से 50 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। यह आपका प्री का सिलेबस रहने वाला है। मेंस की बात करें तो ये आपका सेम रहने वाला है मेंस का, लेकिन एक पेपर और ऐड हो जाएगा, पेपर 2। पेपर 2 में आपका हिंदी पूछा जाएगा, जो कि क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। हिंदी से आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना होगा, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। मेंस में ये आपका मेन सिलेबस है। मेन सिलेबस प्री और मेंस का ये रहने वाला है। बस प्री में आपका सिर्फ ये एग्जाम होगा और मेंस में आपका ये दोनों एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा 2023 का प्री का कट ऑफ बताया जाएगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितना नंबर लाने पे आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये आपको लेटेस्ट जो वैकेंसी आया था 2023 में का प्री का कट ऑफ बताया जा रहा है। बात करें यहाँ पे मेल की जनरल के लिए, तो जनरल में मेल के लिए 99.46 कट ऑफ गया था। ये जो आपको कट ऑफ बताया गया, ये बताया गया आउट ऑफ 150। ये आपको 150 क्वेश्चन में से बताया जा रहा है, यानी 150 में से 99 क्वेश्चन सही हुआ था, तभी यहाँ पे प्री के लिए क्वालिफाई किया गया था 2023 में। वहीं बात करें अगर EWS की, तो EWS का कट ऑफ गया था 98.59। 98 क्वेश्चन सही हुआ था, तभी वहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया था। बात करें अगर BC की, तो BC के लिए यहाँ पे 99.06 ये आपका कट ऑफ गया था 2023 में। 99.06 यानी 99 क्वेश्चन सही करना पड़ा था। वहीं बात करें EBC की, तो EBC का भी 98.3 कट ऑफ गया था। लगभग सेम यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है 98-99। वहीं बात करें अगर SC की, तो SC का यहाँ पे 93.49 ये आपका कट ऑफ रहा था। 93.49 2023 का प्री का कट ऑफ देखने को मिला था। वहीं बात करें ST की, तो ST के लिए 94.22 कट ऑफ गया था। बात करें अगर फीमेल की, तो जनरल फीमेल के लिए 94.57 कट ऑफ गया था 2023 में। उसके बाद बात करें अगर EWS की, तो EWS में 98 कट ऑफ गया था। BC की बात करें तो BC में 91 क्वेश्चन सही करना पड़ा था मेंस के लिए क्वालिफाई करने। वहीं EBC की बात करें तो EBC में फीमेल के लिए 86 यह आपका कट ऑफ गया था। वहीं बात करें अगर SC की, तो SC के लिए 67 कट ऑफ गया था और SC का कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। हो सकता है कि वैकेंसी कम हो, इसलिए इसका कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। तो चलिए ये आपको प्री का कट ऑफ बताया गया 2023 का, जिससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कितना नंबर लाने पे आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस की। मेंस की कट ऑफ की बात करें
तो सीजीएल की सबसे पहली वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 2010 में। 2010 में सीजीएल की पहली वैकेंसी आई थी, जिस टाइम पे वैकेंसी की संख्या थी 1569 वैकेंसी की संख्या थी। और इसी का आपको कट ऑफ बताएंगे। तो बात करें अगर मेल की, तो मेल में जनरल के लिए 352 इसका कट ऑफ गया था। ये आपको बताया जा रहा है आउट ऑफ 600, यानी 600 मार्क्स में से 352 मार्क्स लाने पर ही सिलेक्शन हुआ था। ये आपका मेंस का कट ऑफ बताया जा रहा है। उसके बाद बात करें अगर बीसी की, तो बीसी के लिए 325 कट ऑफ गया था। 600 में से 325 लाने पर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। 600 में से 325 इसका कट ऑफ गया था बीसी के लिए। और अगर बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी के लिए 305 इसका कट ऑफ गया था। उसके बाद एससी की बात करें तो 270 और एसटी के लिए 246 कट ऑफ रहा था। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए जनरल में 290, बीसी में 272 और ईबीसी में 247। 600 में से ये आपको बताया जा रहा है। और एससी की बात करें तो 232, ये आपका फीमेल का कट ऑफ था 2010 का। वहीं अगर बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए 210 कट ऑफ गया था। तो ये आपको बताया गया साल 2010 का वैकेंसी का मेंस का कट ऑफ, यानी इतना नंबर लाने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं बात करें अगर सीजीएल 2 की, तो सीजीएल 2 में अगर कट ऑफ की बात करें मेल की, तो मेल में जनरल के लिए 361 कट ऑफ गया था, यानी 600 में से 361 लाने पर ही सिलेक्शन हुआ था सीजीएल 2 में। ये आपको सीजीएल 1 बताया गया, सीजीएल 2, फिर आपको सीजीएल 3 बताया जाएगा। और इस साल जो वैकेंसी आई है वो आपका सीजीएल 4 का वैकेंसी है। अगर बात करें बीसी की, तो बीसी के लिए 342 इसका कट ऑफ गया था और ईबीसी के लिए 327। वहीं बात करें एससी की, तो एससी के लिए 289 और अगर बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए 245 कट ऑफ गया था। यह आपको सीजीएल 2 का बताया जा रहा है। वहीं बात करें अगर फीमेल की, फीमेल में जनरल के लिए 305 कट ऑफ गया था और बीसी के लिए 293। वहीं बात करें अगर ईबीसी की, तो ईबीसी में 272 और एससी के लिए 236 और अगर बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए 215 इसका कट ऑफ गया था। तो ये आपको सीजीएल 2 का बताया गया मेंस का। मेंस में आपको 361 नंबर लाने पर ही सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं सीजीएल 3 की, जो कि लेटेस्ट वैकेंसी आई थी 2023 में। इसकी बात करें तो मेल के लिए जनरल में 398 कट ऑफ गया था। यहाँ पे 361 था, 352 से 361 हुआ, फिर 398, यानी लगातार यहाँ पे कट ऑफ बढ़ रहा है। अगर बात करें बीसी की, तो बीसी के लिए 383 और अगर बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी के लिए 367 यहाँ पे कट ऑफ गया था। यह भी आपको 600 के अंदर बताया जा रहा है, यानी 600 में से 367 मार्क्स लाने पर ईबीसी का सिलेक्शन हुआ था। और अगर बात करें एससी की, तो एससी के लिए 324 कट ऑफ गया था। और वहीं बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए 274 यहाँ पे कट ऑफ गया था। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जनरल के लिए 341, उसके बाद 308, फिर ईबीसी के लिए 294। और अगर बात करें एससी की, तो एससी के लिए 245 और एसटी के लिए 225, ये आपका कट ऑफ गया था 2023 में। और यहाँ पे आपको 2010 में ईडब्ल्यूएस का नहीं बताया गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे कैटेगरी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं बताया गया। तो प्रीवियस कट ऑफ आपको बता दिया गया, यानी पिछले 3 साल का आपको कट ऑफ बता दिया गया प्री और मेंस का। तो अगर बात करें इस साल के कट ऑफ की, यानी 2025 में जो 1541 वैकेंसी आई है और 721 वैकेंसी आपका बढ़ेगा, जो कि इसका स्वीकृति मिल गया है, नोटिफिकेशन आपको दिखाया गया, 721 वैकेंसी इसमें आपका बढ़ने वाला है। तो अगर इसकी बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का जो आपको कट ऑफ बताया गया, मेल के लिए 352, 361, फिर आपका 398, यानी लगातार कट ऑफ आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका 2025 में कट ऑफ रह सकता है, तो लगभग आपको 115 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखना होगा, यानी 115 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। या आपका मेंस का कट ऑफ बताया जा रहा है 115 प्लस स्कोर करना होगा जनरल के लिए। वहीं आप बीसी हैं तो बीसी के लिए 110 प्लस भी आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज घटा सकते हैं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में अगर आप 105 से 108 भी आप प्लस करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी में भी अगर आप 105 प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा। और अगर बात करें प्री की, तो प्री में अगर आप 105 भी प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा जनरल के लिए। 105 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 115 प्लस का टारगेट रखना होगा। तो ये आपका 2025 का कट ऑफ रहने वाला है, यानी आपको 115 प्लस का टारगेट रखना होगा। वहीं बात करें अगर नंबर में, यानी कितना नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, तो 460 नंबर आपको कम से कम लाना होगा। 600 के अंदर आपको 460 नंबर लाना होगा। 115 को 4 से गुना करने पर 460 हुआ। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का रहता है, इसलिए 460 नंबर आपका टोटल आना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपको कट ऑफ बता दिया गया कि ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, इतना का आपको टारगेट लेके चलना है। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।